जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और एक नई वीडियो के साथ और एक नई अपडेट के साथ। वैसे अपडेट जो है थोड़ी-सी आप समझ लें कि है तो ये बजट के हवाले से, जो कि अभी फाइनेंस एक्ट 2024 आया और बजट आया, उसके हवाले से उसमें टैक्सेशन के काफ़ी लॉज़ जो हैं, टैक्स रेट्स हैं, स्लैब्स हैं, वो आपके साथ शेयर किए गए थे। तो एक समराइज़्ड फॉर्म में मुझे मिल गया लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। लाज़िम बात है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये समरी जो है वो कंपाइल की, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ अपने चैनल के थ्रू, ताकि तमाम सब्सक्राइबर, तमाम लोग जो है ऐसे बेनिफिट जो है वो उठा सकें। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसमें शो किया हुआ है स्क्रीनशॉट, वो है जी सेल ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से, जो कि अंडर सेक्शन 236C है। और इसमें 2 रेट्स जो हैं वो मैं मेंशन किए हुए हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो पता चल जाए रेट्स का। फाइलर के हवाले से 3% है और नॉन फाइलर के हवाले से 10% है। इसमें एक चीज़ की एडिशन जो है वो मैं करना चाहूँगा, और वो एडिशन ये है कि जो लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट है वो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है। और लेट फाइलर जो है वो बेसिकली वो लोग जिन्होंने अपनी रिटर्न्स पिछले साल ड्यू डेट में रिटर्न जमा नहीं करवाई, ड्यू डेट के बाद रिटर्न जमा करवाई, या अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने फाइलर होने के लिए ATL का चालान जो है 1000 रुपये का वो जमा करवा के वो फाइलर हुए, वो लेट फाइलर की कैटेगरी में आते हैं। और उसके ऊपर मैंने काफ़ी कम्प्रिहेंसिव वीडियोज़ जो हैं वो बनाई हुई हैं अपने इसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप देख सकते हैं लेट फाइलर के नाम से आप सर्च करके। तो उसमें जो है कॉन्सेप्ट लेट फाइलर के अंदर, उसमें फाइलर का 3% है तो लेट फाइलर का 6% रेट है, और नॉन फाइलर का 10% है। और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रॉपर्टी के हवाले से डिफरेंट स्लैब्स बनी हुई हैं, 3 उन्होंने स्लैब्स बना दी हैं FBR ने। उन स्लैब्स में जो आएगा उसके रेट डिफरेंट होते जाएंगे, ठीक है। यानी उसमें 5 करोड़ है, 10 करोड़ है और 10 करोड़ से ऊपर वाली प्रॉपर्टी है। तो वो आप ज़रूर मेरी वीडियोस देखिएगा, जिसके अंदर प्रॉपर्टी के हवाले से भी है और लेट फाइलर के हवाले से भी है, ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में क्लैरिफिकेशन हो सके, ठीक है। फ़िलहाल फाइलर के लिए 3%, नॉन फाइलर के लिए 10%, और अगर लेट फाइलर है तो 6% उसके ऊपर रेट है 236 में, ठीक है जी। आगे अगर हम चलें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो लोग जो कि ट्रांजैक्शन करते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो कि सेक्शन है 236Y, और ये भी एडजस्टेबल होता है टैक्स, आप इसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जी फाइलर का 5% है, नॉन फाइलर का 10% है। यानी अगर आप फाइलर हैं और आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और उसके ऊपर एडवांस टैक्स करता है, तो वो आपका फाइलर अगर आप होंगे तो 5% कटेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10% कटेगा। अच्छा, ये टैक्स भी एडजस्टेबल है, जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, सब बनाएंगे, तो उसके अंदर आप इसको मेंशन करेंगे एडजस्टेबल टैक्स के टैब के अंदर, और वहाँ पे इसको आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा कंपनीज़ को, बैंक्स को? तो वो ये ऑटो सिस्टम होता है, यानी जब आप फाइलर होंगे तो बैंक ऑटोमेटिक जज कर लेगा कि आप एक्टिव हो गए हैं या आप इनएक्टिव हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टैक्स ऑन सेविंग अकाउंट है, इसके अंदर अंडर सेक्शन 150 है। इसके ऊपर जो है मैंने एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाई हुई है कि सेविंग अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट है उसका ट्रीटमेंट कैसे हमने करना है। तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा मेरी। इसके अंदर 5 मिलियन और अबव 5 मिलियन की कुछ लिमिट्स हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल अगर मैं जनरल बात करूँ तो फाइलर का 15% रेट है और नॉन फाइलर का 35% है। ये रेट काफ़ी बढ़ गया है, यानी पहले जो था ये रेट, ये 30% था नॉन फाइलर का, लेकिन अब उसको इस 35% कर दिया है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो लेते हैं महीने का, तो उसके ऊपर ये 35% टैक्स कटेगा, यानी 35,000 रुपये टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो सिर्फ 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं कि आप फाइलर होंगे तो आपको कितना बेनिफिट इसमें हासिल होगा, अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है किसी भी बैंक में या नेशनल सेविंग के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो टैक्स ऑन सर्विसेज, जैसे टीचर्स वगैरह हैं, इनका सेक्शन 153 आता है। टीचर्स मतलब विजिटिंग फैकल्टी, मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा जो लोग जॉब कर रहे हैं, ये सर्विसेज के हवाले से है। जो जॉब अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, यानी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है, तो उसका अंडर सेक्शन 149 है, उसके तहत उसका टैक्स स्लैब कटेगा, लेकिन उसमें कोई टैक्स डिबेट भी मिलती है टीचर को, वो एक अलग टॉपिक है, फ़िलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं एज टीचर, यानी फैकल्टी मेंबर है, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है, तो आपका 11% टैक्स है ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, और अगर आप नॉन फाइलर हैं 22% है। तो यहाँ पे भी आप बेनिफिट देख सकते हैं कि अगर आप फाइलर हो जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे और आप विजिटिंग फैकल्टी हैं, या आप किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, तो अगर आप फाइलर हैं तो 11% टैक्स आपका डिडक्ट होगा, और नॉन फाइलर का 22%। तो डबल टैक्स का डिफरेंस है, यानी
1 लाख पे तकरीबन 11,000 रुपये का फ़र्क है। तो मेरा ये ख़्याल है कि आप हर महीने 11,000 रुपये ना कटवाएँ, बल्कि एक बार ही किसी कंसल्टेंट को पैसे देकर फाइलर हो जाएँ साल में, और उसके बाद हर साल जो है या हर पेमेंट के ऊपर 11% टैक्स आप डिडक्ट करवाते जाएँ। तो ये थी जी कुछ अपडेट्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बहुत सारी मज़ीद डिटेल्स भी हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा शेयर करूँगा तो फिर इंसान जो है लाज़िम बात है उसको ठीक तरीके से सेव नहीं कर पाता। तो इसलिए फ़िलहाल सर्विसेज़ के हवाले से मैंने बात की। सर्विसेज़ के ऊपर 11% और 22%। सेविंग अकाउंट अगर है तो फाइलर का 15%, नॉन फाइलर का 35%, जो कि पिछले साल 30% था। उसके अलावा डेबिट क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो 5% फाइलर का और 10% नॉन फाइलर का। ये भी एडजस्टेबल टैक्स है, सारे एडजस्टेबल टैक्स हैं। और सेल ऑफ प्रॉपर्टी 236C, इसके ऊपर फ़ायदा का 3%, नॉन फ़ायदा का 10%, और उसमें लेट फ़ायदा का कॉन्सेप्ट भी शामिल है। इसके अलावा जो मैं बात करूं तो उसमें 236K भी है, जिसमें आप परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको डिफरेंट वीडियोस जो है मेरी मिल जाएंगी, उसके अंदर आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन इसके अंदर हो जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि एक समराइज्ड फॉर्म के अंदर आपको फ़ायदा नॉन फ़ायदा के रेट जो हैं इन इम्पोर्टेंट 4 जो सेक्शंस हैं उसके तहत आपको मिली है ये अपडेट। तो मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, को फाइनेंशियल सर्विस रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल से जो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, लेकिन आप मुझे मैसेज जो है वो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है जी। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।